आज एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। जगजीत सिंह जग्गा, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर। जिस विषय में मैं आज बात कर रहा हूँ वो है 8 नवंबर 2022 को गुरु नानक देव जी के गुरपर्व के संबंध में। अभी कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो उत्तराखंड आए और जिन्होंने कहा कि मैं बधाई देता हूँ सबको कि यहाँ पे उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब के लिए रोप वे जल्दी लगाया जाएगा और लोग दूर दूर से आके इसके दर्शन कर सकेंगे। लेकिन उनको मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। कई पत्र मैंने उनको लिखे हैं जिसमें कहा है कि हर की पैड़ी पर सिखों का ऐतिहासिक गुरुद्वारा जो सरकार के कब्जे में है, आप उसको क्यों नहीं सिख कौम के सुपुर्द कर देते? क्यों उस पर सरकारी दफ्तर बना हुआ है, जबकि इसके सारे तथ्य, सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं कि वहाँ पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब मौजूद था, लेकिन आज के समय में वो सरकार के कब्जे में है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अभी तक गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के संबंध में काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि लगभग 70% जो डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हुआ हूँ। कई बार खुल के कई बातें लोग नहीं कर पाते थे और कहते थे कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब के विषय में कहते थे कि गुरुद्वारा साहिब कभी यहाँ पर मौजूद ही नहीं था। अभी तक कहा जाता था कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब हर की पौड़ी पर कभी था ही नहीं। उसके विषय में भी उसके कुछ तथ्य जो हैं मैंने आप लोगों के सामने रखे थे, जैसे नगर निगम का रिकॉर्ड है या फिर महारानी का लेटर है। 1960 से रिकॉर्ड मैंने शुरू किया था खंगालना और अभी तक मैं पूरा रिकॉर्ड लगभग ऑनलाइन सबको पहुंचा चुका हूं। जिनके पास नहीं भी पहुंचा उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत है तो आप लोग मेरे से ये रिकॉर्ड ले सकते हैं। दूसरा, कई लोगों द्वारा कहा जाता था कि भाई पता नहीं गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए भी थे कि नहीं आए थे। तो 1920 में भी मैंने एक जिक्र किया था कि एक साइकिल यात्रा एक व्यक्ति ने करी थी, जिसमें उसने लिखा था वो कौन कौन से तीर्थ स्थानों पर गया। तो उसमें से एक तीर्थ स्थान गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब हर की पौड़ी भी था। जैसे कि मैंने अपनी हर एक वीडियो में बताया कि राम प्यारी जयकौर जो थी गुरुद्वारे की सेवादार थी, लेकिन कुछ यहाँ के आसपास के लोगों का कहना था नहीं जी वो एक कमरे में निजी तौर से पाठ किया करती थी। तो मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अगर वह निजी तौर से पाठ किया करती थी तो 42 लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी उसके घर के अंदर घुस के उसको मारने की? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कह रहा है, जिसके सत्य प्रतिलिपियाँ मेरे पास मौजूद है, सर्टिफाइड कॉपीज़ मेरे पास हैं और वो भी मैं कई बार ऑनलाइन शो कर चुका हूँ कि इस तरीके की हत्या जो है राम प्यारी जयकौर की गई थी। हरिद्वार के जिलाधिकारी रहे दीपक रावत, जिन्होंने अपनी कार्यकाल के दौरान जांच की और जांच में उन्होंने कहा था, ये अखबारों में भी प्रकाशित हुआ था कि हर की पौड़ी पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के होने के तथ्य पाए गए, जिसकी जांच रिपोर्ट बना के उन्होंने शासन को भी भेजी थी। उस विषय में कई बार हम लोग शासन से पूछ चुके हैं कि क्या कार्रवाई की है और क्या उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, जिसका जवाब आज तक शासन ने हमें नहीं दिया है। जो वहाँ की महारानी थी जिन्होंने 1960 से भी पहले ये जगह का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कुछ जगह लीज पे दी और उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि यहाँ पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब मौजूद है, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। अगर हम कल के दिन संपत्ति को लीज पे देते हैं तो गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी संपत्ति उसके बीच में नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब को हम लीज पे नहीं दे सकते। कई रसीदें ऐसी प्राप्त हुई हैं जिसमें 1956 से लेकर 1947 की भी कई रसीदें हमारे पास ऐसी प्राप्त हुई हैं जिसमें जिक्र आता है गुरुद्वारा साहिब का। सिख कौम मैं समझता हूँ कि इस दर्दनाक मंजर से गुजर रही है जब उनका धार्मिक स्थल उनके पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर सिख कहें कि हमने हर की पौड़ी पर जाना है तो सबसे पहले फोर्स लगा दी जाती है, वहाँ पे उन्हें जाने नहीं दिया जाता। अगर सिख कहे कि अगर अत्याचार हो रहा है जम्मू कश्मीर में, मैंने वहाँ जाना है, तो वहाँ पे भी जाने से सिखों को रोक दिया जाता है। अगर सिख कहें कि हमने ननकाना साहिब जाना है तो उस पर भी अटकनें डाल दी जाती हैं। तो ये हमेशा मैं देख रहा हूँ कि हमारे धार्मिक स्थानों पे जाने पे रोक लगा दी जा रही है, जो कि बहुत दुर्भाग्य का विषय है। इंसाफ अगर मांगने की बात की जाए तो हमारे लिए जेल तैयार है। ऐसा आपने कई देख लिया होगा, कई प्रदेशों में ऐसा हो रहा है कि अगर हक की बात कर रहे हैं तो एक अलग सा टैग लगाकर इनको जेलों में डाल दिया जाए। ऐसे फरमान जारी हो चुके हैं। जो सिखों का कत्ल करने वाले लोग हैं उनको ऊंचे ऊंचे पदों पे तैनात किया जा रहा है।
तो इससे मंशा समझी जा सकती है कि अगर हम किसी धार्मिक स्थान को आज़ाद करने की बात करते हैं तो हमारे लिए जेल, हथकड़ियाँ, फांसी और उम्र कैद जैसी सजाएं बरकरार हैं। हमारे धार्मिक स्थलों से अगर कोई छेड़छाड़ करता है, हमारी धार्मिक भावनाओं को याद करता है, तो उसको बचाने के लिए पूरा शासन प्रशासन जोर लगा देता है। उसके खिलाफ जल्द से कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर उसके खिलाफ अगर धरना प्रदर्शन किया जाए तब भी छोटी मोटी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और अरेस्टिंग नहीं की जाती। ऐसी घटनाएं हम कई बार अपने आस पड़ोस में देख चुके हैं। हरिद्वार में भी देखी जा चुकी है, देहरादून में भी देखी जा चुकी है। ऐसी घटनाएं पूरे उत्तराखंड में कई बार देखी जा चुकी हैं। आप सबसे निवेदन है कि 8 नवंबर 2022 को गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब की अरदास में आप लोग शामिल हों और हर की पौड़ी पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने की कृपा करें, ताकि वहां पहुंचकर अरदास की जा सके, गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी की आज़ादी के लिए अरदास की जा सके। जैसा कि आपने देखा, पिछली बार भी हम लोगों ने अरदास भी करी और वहाँ पे प्रसाद वितरण भी किया। इस बार भी अरदास की जाएगी और प्रसाद का वितरण किया जाएगा शांतिपूर्वक तरीके से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।